रोशी तुम यहाँ आराम से बैठो, मैं अभी आती हूँ। अरे वाह, ये रिया का सोफा तो बहुत मजेदार आरामदायक नरम है। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। भैंस की आंख, ये कौन है जो ऐसे सोफे पे कूद रहा है? अरे बाप रे, ये कौन है? अबे ये कौन बंदरिया है और मुझे ऐसे क्यों देख रही है? अरे मम्मी बचाओ। अरे तुम दोनों ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हुआ? कुछ नहीं रिया, वो बस बाप रे क्या बोलूं। बहुत अजीब है। भैंस की आंख, ये मुझे इतनी गौर से क्यों देख रहा है? रोशी तुम्हें क्या हुआ, बहुत नर्वस लग रही हो तुम। नहीं रिया, मैं तो ठीक हूँ। भला मुझे क्या होगा? बाप रे, मेरी उंगली कट गई। अरे रोशी आराम से, तुम्हें तो ज्यादा लग गई। लाओ मैं तुम्हें बैंडेड लगा देता हूँ। यार ये कितना स्मार्ट है। थैंक्स। कोई बात नहीं। अरे रोशी, इसे थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, ये किसी काम का नहीं है। मोटी, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। नहीं रिया, तुम्हारा भाई तो सच में अच्छा है। अरे नहीं, ये बस मजाक कर रही है। हाँ मुझे मालूम है। भाई क्या तुम मेरी फ्रेंड से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो? अरे मोटी, मुझे क्यों मार रही है? भैंस की आंख, ये तो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लगे। अबे साले। अरे वाह, ये फ्लावर्स तो बहुत ही अच्छे हैं। रोश अपने लैपटॉप में क्या देख रहा है? चलो जाकर देखती हूँ। अरे ये किसके लिए नेकलेस देख रहा है? लगता है इसकी लाइफ में कोई लड़की है, उसी के लिए ये नेकलेस देख रहा है। रिया मुझे बहुत देर हो गई, अब मुझे जाना चाहिए। अरे क्या ये जा रही है? अरे रोशी, अभी तो ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ तुम्हें आए और जाने की बात कर रही हो। नहीं रिया, मुझे काफी टाइम हो गया, मिलते हैं। अरे यार रोशी। रिया, मैं ये कचरा बाहर फेंकती हुई जाऊंगी। अरे रोशी नहीं, इसे मैं फेंक दूंगा। ठीक है। भाई क्या आप भी रोशी के साथ जा रहे हो? अरे रिया नहीं, मैं थोड़ा काम से जा रहा हूँ। क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ? अरे इसकी जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। आपका शुक्रिया। ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ। तुम भी आराम से जाना। लगता है मेरा भाई आज सठिया गया है। वो बहुत ही स्मार्ट है, मुझे तो पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया। रोशी तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? दरअसल मेरा भाई आज सठिया गया है, इसलिए बहकी बहकी बात कर रहा है। अरे रिया, मुझे बुरा नहीं लगा, अब मैं जा रही हूँ बाएं। यार ये क्वेश्चन तो कितना हार्ड है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। रोशी दरवाजा खोलो, मैं रोश। अरे बाप रे, ये तो मेरे घर ही आ गया। रिया को बोलती हूँ। हाँ रोशी बोलो। रिया, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा भाई इस वक्त मेरे गेट के बाहर खड़ा है? उसे मैंने भेजा है। क्या? तुमने कहा था कि तुम आज मेरे घर आओगी जब काफी टाइम हो गया, और तुम नहीं आई तो मेरा भाई तुम्हें देखने चला गया। अरे यार रिया, मेरी तबीयत खराब सी लग रही थी, मैंने तुम्हें बताया था। मुझे मालूम था, इसलिए मेरा भाई तुम्हारे लिए दवाइयाँ लेकर गया है। अरे रिया मेरी जान, इसकी क्या जरूरत थी? खैर अब मैं गेट खोलने जा रही हूँ। रोशी तुम नाराज तो मत हो मेरी जान, हमें तुम्हारी फिक्र है। हेलो रोशी, कैसी हो तुम? मेरी बहन ने तुम्हारे लिए दवाई भेजा है। ये तो सच में मेरे घर ही आ गया। ये कुछ दवाइयाँ हैं। थैंक यू सो मच रोश, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। क्या सच में? मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्तों के साथ बात करते हुए सुनी। रोश, क्या तुम जिसे पसंद करते हो उसे उसके घर छोड़ने नहीं गए? तुम ही बताओ, क्या मैं इस कचरे के साथ उसके जाता? हाँ दोस्त, तुम बोल तो सही रहे हो। मैं जल्दी ही उसे प्रपोज करूंगा। दोस्तों, इसका सेकंड पार्ट देखने के लिए इस शॉर्ट को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में 2 लिखो। मैंने अभी कॉलेज ज्वाइन किया है, गरीब स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम नायरा है। अच्छा, वो कौन है जो अपने आप को सबसे अमीर बताती है? दरअसल वो मैं हूँ। वाह, असलियत तो सामने ही दिख रही है। अच्छा, वो चपड़ासी कौन है जो घर से भाग कर आई है? मैं हूँ। तो इसका मतलब जो घर घर जाकर कचरा उठाती है वो भिखारी तुम हो। हाँ। लेकिन तुम्हें देखकर तो लगता है तुम बहुत अमीर हो। सच में आजकल तो भिखारी भी इतने अमीर होने लगे। लो, मैं तुम सभी के लिए कॉफी लाई हूँ। एक कॉफी 50 रुपए की है, कहीं तुम अमीर भिखारी तो नहीं? क्या तुम लोगों ने कभी कॉफी नहीं पी? लो, आज मेरी तरफ से पियो। नहीं मीना, हम तुम्हें इतनी महंगी कॉफी के बदले कुछ नहीं दे पाएंगे। इतना खर्चा कर रही हो, इतने में तो मैं 2 बार कैंटीन में खाना खा लेती। ठीक है, आगे से इतना खर्चा नहीं करूंगी। साफ साफ क्यों नहीं बोलती? तुम यहाँ अपनी अमीरी का दिखावा करने आई हो। हाँ सही कहा। लगता है शायद ये लोग मुझे अपना दोस्त नहीं मानना चाहते। दोस्तों चलो रेस्टोरेंट चलते हैं खाना खाने, सुना है वहाँ बहुत टेस्टी खाना मिलता है। लेकिन हमारी इतनी औकात नहीं जो वहाँ जा सके। आते ही शुरू कर दिया ना अपनी अमीरी का दिखावा। चलो हम कैंटीन चलते हैं, मेरे पास 50% का डिस्काउंट कूपन है। वाह, मुझे भी दो। मुझे भी दो। अरे मुझे भी दो। तुम्हें डिस्काउंट की क्या जरूरत है? तुम्हारे पास तो वैसे भी बहुत पैसे हैं, ये तो हम गरीबों के लिए छोड़ दो। सही कहा। लेकिन मैं तो बस इनके साथ अपनी खुशी बांटना चाहती थी। गरीब है लेकिन हम सब एक साथ हैं। हाँ, नहीं तो कुछ लोग अमीर होके भी भीख मांगते हैं। मेरे पास डिस्काउंट कूपन है, टोटल बिल 300 हुआ, हम सब मिलके दे देंगे। लेकिन मैं तो पैसे लाना ही भूल गई। वैसे खाना खाने का आइडिया तो तुम्हारा ही था। इतना तो तुम एक कॉफी पर ही उड़ा देती हो, क्या हमारा बिल भी नहीं दे सकती? ठीक है, मैं ही दे दूंगी। मैंने कहा था ना, ये कचरा उठाने वाली लड़की सच में बहुत अमीर है। लगता है शायद इन लोगों को मेरे होने न होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हमारे रूम में एक रूममेट चाहिए। क्या कोई है जो हमारे साथ रहना चाहेगा? अकेले रहने से अच्छा तो यही होगा कि मैं अपना रूम ही बदल लूं। अरे वेलकम हमारी न्यू रूम में। ये बैग तुमने कहाँ से खरीदा? दिखने में तो पूरा असली ब्रांड जैसा लग रहा है। अगर मैं इनके साथ भी अपनी चीजें शेयर करूंगी तो क्या ये भी मुझे अलग कर देंगे? अरे ये असली ब्रांड है। ये बैग मुझे भी पसंद है, पैसे होंगे तो एक दिन में जरूर खरीदूंगी। चलो आज मैं सबको ट्रीट देती हूँ। नायरा पहली बार यहाँ आई है, ये जहाँ कहेगी वहीं चलेंगे। बिल्कुल। अरे चलो चलो जल्दी चलते हैं। अरे वाह, मुझे ब्लैक पिंक शो की टिकट मिल गई। मैं दिखावा नहीं कर रही, मैं तो बस अपनी खुशी तुम्हारे साथ बांटना चाहती हूँ। हमें पता है नायरा, तुम बहुत अच्छी हो। जब मेरे पास पैसे होंगे तो ये टिकट में भी खरीदूंगी। मैं मसालेदार फ्रूट्स लाई हूँ, चलो साथ में खाते हैं। हाँ बिल्कुल, काश मेरे पिछले रूममेट्स भी ऐसे ही होते जो किसी एक की खुशी को सबके साथ मिलकर बांटते। दोस्तों, क्या आपके पास भी ऐसे दोस्त हैं जो आपकी खुशी को अपनी खुशी समझकर एंजॉय करते हैं? लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में उसका नाम जरूर बताना। कॉलेज के 4 साल हम सब मन लगा के पढ़ेंगे। क्या कॉलेज ही वो जगह है जहाँ जिंदगी बदलने का सबसे अच्छा मौका मिलता है? मैं भी करूँगी। मैं भी करूँगी। लेकिन मैं करेगी या नहीं? मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तो फिर तय रहा, आज से हम लोग रोज लाइब्रेरी जाएंगे और हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। ठीक है। आज पहला दिन है, आज सिर्फ 3 घंटे पढ़ेंगे। इतनी देर क्यों यार? चलो चलो पढ़ाई शुरू करते हैं। पढ़ाई शुरू हुए अभी सिर्फ 10 मिनट हुए हैं, इतने में ही इन तीनों की हवा भी निकल गई। ये देखो कितनी सुंदर जगह है, मैं यहाँ घूमने जाना चाहती हूँ। लेकिन अभी कैसे जाओगी? अभी तो पढ़ाई करनी है। मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा, मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ। इसकी मर्जी जहाँ जाए, जब पछताएगी तो पता चलेगा। अरे देखो कितना हैंडसम लड़का है, मैं तो उसके साथ बैठकर पढ़ूंगी। ये यहाँ पढ़ने आई है या फिर लड़के पटाने? कोई बात नहीं नायरा, मैं तुम्हारे साथ
पढ़ूंगी। जिस उम्र में इन्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए उस उम्र में ये गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। टाइम हो गया, चलो लाइब्रेरी चलते हैं। सॉरी नायरा, नहीं आ पाऊंगी। मुझे आज अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाना है। मैं तो अभी काम से लौटी हूँ, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा। ठीक है नायरा, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। लगता है अब सिर्फ हम दोनों ही हैं जो पढ़ाई करते हैं। एक है जो प्यार में अंधी हो चुकी है और दूसरी को पैसे के अलावा कुछ और दिखता ही नहीं। नायरा, लगता है आज मैं भी नहीं आ पाऊंगी। अब तुझे क्या हुआ? मैं अपना सब्जेक्ट बदलना चाहती हूँ। मैं फैशन डिजाइनिंग नहीं पढ़ना चाहती, मैं टूरिज्म पढ़ना चाहती हूँ। अरे यार, टूरिज्म पढ़ना इतना आसान नहीं होता, उसमें नौकरी भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। लेकिन मैं वही पढ़ूंगी। हम सबने एक साथ रहने का वादा किया है और अब एक एक करके सब अलग हो रहे हैं। उसके बाद हम सबके रास्ते बिल्कुल अलग हो चुके थे। मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती तो मीना दिन भर बस अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमती रहती और माही बस पैसे कमाने के लिए काम करने लगी। सच में अलग अलग रास्ते जिंदगी को बिल्कुल अलग दिशा दे देते हैं। तुम पूरे कॉलेज की इकलौती लड़की हो जिसे बिना एग्जाम के आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। थैंक यू मैम। तुमने पूरे कॉलेज का नाम रोशन कर दिया। काश तुम्हारे रूममेट्स भी तुम्हारी तरह होते तो आज उनकी जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं होती। क्या सच में जो रास्ता मैंने चुना था सिर्फ वही सही रास्ता था? बिल्कुल नहीं। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। हमारी कंपनी तुम्हारे साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहती है। थैंक यू सर। कॉलेज के 4 सालों में माही ने बहुत सारा इंटर्नशिप किया और अपना प्रोफेशनल नेटवर्क बना लिया। मेरे पीछे आइए, ये पूरी जगह में आपको आराम से घुमा सकती हूँ। खुशी ने अपना सब्जेक्ट बदला और अपना सपना पूरा कर ही लिया। हम दोनों शादी करने वाले हैं। क्या सच में? उस दिन तुम सबको जरूर आना होगा। जरूर आएंगे। तुम दोनों हमेशा अपनी लाइफ में हंसते खेलते रहो, उसके लिए Cheers। हम चाहे जिंदगी में जो भी काम करें लेकिन हमें हमेशा दिल लगाकर उस काम को करना चाहिए। दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी बेस्टी का नाम जरूर बताना। तुम्हारी भैंस की आंख आज सबकी मार मार के चटनी बना दूंगी। क्या रे कुत्ते, मुझे फिर से तुम्हारे लिए खाना लाना है। नायरा, मैंने डिसाइड कर लिया, ग्रेजुएशन के बाद में उस पटाखा लड़की को पक्का प्रपोज कर दूंगा। क्या कहा? प्रपोज? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त मुझे छोड़ के किसी और लड़की को प्रपोज करेगा। आखिर वो मेरा सबसे करीबी दोस्त था जो हमेशा बस मेरा ख्याल रखता था। लो खाओ नायरा, ये झींगे वाली डिश मैंने खास तुम्हारे लिए बनाई है और ये तुम्हारी फेवरेट लॉलीपॉप भी। अरे ये तो मेरी फेवरेट लॉलीपॉप है। आरव को मेरी हर छोटी से छोटी पसंद के बारे में पता था। वाह, सबकी चड्डी गिरी कर दी। देखा बच्चों, मेरा कमाल। अगर मैं तुम्हारे पीछे नहीं होता तो तुम ना जाने कितनी बार ढेर हो जाती। वो हमेशा मेरे साथ पागलपंती किया करता था, मेरे साथ हंसता खेलता था। चूजे, चल मेरे साथ। सच बताना, अगर ग्रेजुएशन तक हम में से किसी की भी शादी नहीं हुई तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ठीक है, अगर सच में ऐसा होता है तो मैं मजबूरी में तुमसे ही शादी कर लूंगी। मजबूरी? क्या मतलब मैं इतना बुरा हूँ? तुम सच में प्रपोज करोगे? वैसे तुम दोनों को रिलेशनशिप में आए अभी कितना टाइम हुआ? 1 साल हो गया। ग्रेजुएशन से ही हम दोनों एक दूसरे के साथ थे। जो मन में आए उसे प्रपोज करे, उससे मुझे क्या लेना देना? नहीं, वो चूजा सिर्फ मेरा है, उसे मैं ऐसे ही किसी और के लिए नहीं छोड़ सकती। लो तुम्हारा फेवरेट अचार। थैंक यू। इसको किसी और लड़की के साथ देखकर मन तो कर रहा था कि मैं इसका गला घोंट दूं। नायरा, तुम यहाँ कैसे? मैं तो बस देखने आई थी, कहीं तुम मेरी जूनियर को परेशान तो नहीं कर रहे? वैसे ये आचार तुमने बनाया है? हाँ, इन दिनों इसका पेट थोड़ा खराब रहता है। ओ, इतनी केयर करने लगा है। जूनियर इसके झांसे में मत आना, बड़ा ही लुच्चा लड़का है, हमेशा दूसरी लड़कियों पर डोरे डालता रहता है। लेकिन ये मुझसे बहुत प्यार करता है, हमेशा मेरा ख्याल रखता है। इसे तो मेरी हर छोटी छोटी पसंद के बारे में भी पता है। बस मैं और नहीं सुनना चाहती, मैं गेम खेलने जा रही हूँ। तुम दोनों आराम से बात करो। ये तो सच में मुझसे बहुत सुंदर और क्यूट है, शायद उसके लिए यही बेहतर है। अरे सुनो, अरे सीनियर, आप मैंने तुमसे जो भी कहा वो सब झूठ था। आरव बहुत ही अच्छा लड़का है, तुम दोनों हमेशा खुश रहो। तुम आरव से प्यार करती हो, है ना? आखिर मेरा आरव है ही इतना अच्छा, आखिर कौन उससे प्यार नहीं करना चाहेगा? उसका अच्छे से ख्याल रखना। कल आरव मुझे प्रपोज करने वाला है। सीनियर, आपको जरूर आना होगा। आखिर आप उसकी सबसे अच्छी दोस्त जो हो, तुम्हें हमारी फोटो भी तो खींचनी है। आज आखिरी बार उसे देख लूं, फिर यहाँ से चली जाऊंगी। वैसे भी इसके बाद तो हम बस नॉर्मल क्लासमेट हो जाएंगे। अरे यहाँ क्यों आ रहे हो? वो तो वहाँ पर खड़ी है। लेकिन जिसे मैं प्रपोज करने वाला हूँ वो तुम हो नायरा। हो गया, मुझे पता था ये तरीका जरूर काम करेगा। वो तुमसे मिलने जरूर आएगी। लेकिन तुम्हें सच में लगता है नायरा मुझे पसंद करती है? बिल्कुल, क्योंकि मैं जानती हूँ किसी को पसंद करने का एहसास कैसा होता है। असल में खुशी तो मेरी मदद करने के लिए नाटक कर रही थी नायरा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? दोस्तों, आपको क्या लगता है मुझे क्या बोलना चाहिए? लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताना। सुनो गरीबों, आज क्लास के बाद पार्टी मेरी तरफ से। ओहो मैडम जी, काश हम भी तुम्हारे ही रूममेट्स होते। माही, आज तो तुम सबकी बॉस लग रही हो। चलो आज कुछ छटपटा खाते हैं। कहाँ चलेंगे? सस्ती जगह खाने की हमें आदत नहीं है। अरे तुम्हें पार्टी मिल रही है, वो काफी नहीं है क्या? हाँ, मैं क्या तुम्हें ठेले पर थोड़ी ना लेके जाऊंगी। इन्हें छोड़कर तुम्हें हमारे साथ रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल, इतनी अमीर रूममेट का ख्याल भला कौन नहीं रखना चाहेगा। बाहर वालों को लगता है कि माही तो सच में करोड़पति है। हैप्पी बर्थडे मीना। जन्मदिन मुबारक हो मीना। ये रहा तुम्हारा बर्थडे स्पेशल केक। और ये तुम्हारा गिफ्ट। अरे थैंक यू तुम सभी को। मैंने तुम्हें पूरे 4 बार पैसे भेजे हैं, चेक कर लेना। अरे वाह, ये तो सच में बहुत अमीर है। तुम लोग तो सच में बहुत अच्छे हो। तुम्हारा पार्सल मैंने टेबल पर रख दिया है। थैंक यू नायरा। चलो सब खाना खाने चलते हैं। अरे इतनी सी बात पर पैसे क्यों खर्च कर रही हो? अगर तुम नहीं खाओगे तो मुझे खिलाना होगा। जो हो हमारी अमीर मैडम जी। अगर इतनी अमीर रूममेट कुछ दे तो सब लपेट लेना चाहिए। माही, चलो मन्नू को अपनी रईसी का जलवा दिखाओ। हाँ, ताकि इसकी आंखें भी खुल जाए। ऐसा क्यों लग रहा है? तुम लोग कुछ और बोलना चाहते हो? सोचा था ये बहुत बड़ी करोड़पति है, लेकिन ये तो बहुत बड़ी भिखारन निकली। सच में 4 बार पेमेंट भेजी है, लेकिन सिर्फ 10 रुपए। ये क्या मस्ती है? पेमेंट तो 4 बार भेजी है ना। मुझे लगा था सच में कोई बड़ी रकम मिली है। लेकिन निकला क्या? भिखारी के 10 रुपए। ये देखने से पहले मैं मरी क्यों नहीं। हम 4 लोगों का पेट एक ही प्लेट में भर जाएगा, ये ठीक नहीं लग रहा। अरे ये बहुत महंगी डिश है, लो खाओ। मैं एक और ले आऊंगी। नहीं, सूंघ कर ही पेट भर लेंगे। टेंशन मत लो, इसका पूरा बिल मैं पे करूंगी। पता होता तो ठेले पर चले जाते। माही का प्यार भले ही सस्ता हो, लेकिन दिखाने लायक तो बिल्कुल नहीं है। वेटर, ये डिश बस 25 की है और मेरे पास 20 रुपए का डिस्काउंट कूपन है। पहली बार किसी पर इतना पैसा लुटाया है। भिखारी मैडम प्लीज ऐसा मत करो। मन्नू के पास कितना सुंदर ब्रेसलेट है, काश मेरे पास भी होता। मेरे होते हुए तुम्हारे हाथ खाली कैसे हो सकते हैं? सोचा था इस बार सच में कुछ अच्छा देगी। ये तो नीचे की दुकान पर 1 रुपए के 15 मिलते हैं। हर बार कुछ तो देती है, लेकिन सब कबाड़ ही निकलते
चलता है। चलो खाना खाने चलते हैं, मेरे पास 20 रुपए का डिस्काउंट कूपन भी है। चलो ठेले पर ही चलते हैं, वही अच्छा है। चलो सब लोग हम भी चलते हैं। क्या इतना प्यार इनके लिए काफी नहीं था? दोस्तों क्या आपके पास ऐसी भिखारन दोस्त है? लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में उसका नाम जरूर बताना। हमारे कॉलेज में एक रोबोट रूममेट छुपाई गई है, ये देखने के लिए कि आखिर रोबोट इंसानों की तरह रह सकता है या नहीं। जो भी उस रोबोट को ढूंढ लेगा उसे सीधे जॉब ऑफर दिया जाएगा और रोबोट को नष्ट कर दिया जाएगा। क्या वो तुम हो या फिर तुम हो? अरे छोड़ो यार, फालतू मजाक मत करो। अगर तुम में से कोई भी उसे नहीं ढूंढ पाया तो रोबोट हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अरे वाह, अब हमें रोबोट के साथ रहना पड़ेगा। मतलब अब तो प्यार करना भी मुश्किल है। क्या पता कहीं सामने वाला रोबोट निकला तो। क्लास खत्म, अब तुम जा सकते हो। वाह कितना मजेदार है। अगर रोबोट मिला तो समझो जॉब पक्की। लेकिन छुपा हुआ रोबोट हमें कैसे मिलेगा? मैं खाना खाने जा रही हूँ। देखा, नायरा फिर अकेले खाना खाने चली गई। वैसे तुमने कभी नायरा को खाना खाते देखा है? सच में नहीं देखा। खाली खोपड़ी, अब अपनी रूममेट पर ही शक करोगी। मैंने इंटरनेट पर देखा था, जितने भी रोबोट होते हैं वो जिंदा रहने के लिए बिजली खाते हैं। और हमारे रूम का बिजली बिल इतना ज्यादा क्यों आता है? बिजली का बिल नॉर्मल ही तो है यार। चलो नहाने चलते हैं, नहीं तो बाद में पानी नहीं मिलेगा। मैं नहीं जाऊंगी, अभी मेरा असाइनमेंट बाकी है। ठीक है चलो हम ही चलते हैं। लेकिन रोबोट की पानी से फटती है। क्या तुमने कभी नायरा को नहाते हुए देखा है? वो नॉट की है, उसे पब्लिक बाथरूम पसंद नहीं है। लेकिन मुझे अब भी उस पर शक है। तुम तो जॉब की लालच में नायरा के पीछे ही पड़ गई हो। मैंने इंटरनेट पर पढ़ा था रोबोट के पास इमोशन नहीं होते। ब्रेकअप हो गया, उसने कहा मैं उसके लायक नहीं हूँ। रोमा तुम्हें आगे और बेहतर मिलेगा। इंग्लिश में सबसे कम मार्क्स मुझे मिले हैं। मैंने तो घंटों तक पढ़ा था। अगली बार और मेहनत करना। देखा, नायरा तो बिल्कुल भी हमदर्दी नहीं दिखाती। मुझे लगता है तुम नायरा पर झूठा इल्जाम लगा रही हो, क्योंकि तुम्हारा बॉयफ्रेंड नायरा के पीछे पड़ा है। मैं ये साबित करके रहूंगी कि वो एक रोबोट है। चलो नहाने चलते हैं। नायरा तुम आज भी नहीं आओगी? नहीं। अरे मैं मेरा शैम्पू भूल गई, मैं अभी लेकर आती हूँ। अब मैं सबको दिखा दूंगी कि जो हमारे साथ रहती है वो इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। नायरा सबको सच बता दो, तुम ही वो रोबोट हो ना? हाँ मैं ही वो रोबोट हूँ। तुम्हें नहीं लगता ये फोटो AI से बनाई गई है? अरे ये मैंने खुद खींची थी। रुको मुझे भी देखने दो। अरे सॉरी यार, गलती से फोटो डिलीट हो गई। ये तुमने क्या किया? ये फोटो मैंने इतनी मेहनत से खींची थी। हम ये किसी को नहीं बताएंगे। जो बिना सोचे आदेश माने वही असली रोबोट होता है, और जो दोस्तों के बचाने के लिए आदेश तोड़े उसके पास दिल होता है। थैंक यू, तुम मुझे बचाना चाहते थे। हम नहीं चाहते थे कि तुम्हें नष्ट किया जाए। अरे लाइट चली गई, अब मैं अपने बाल कैसे सुखाऊंगी? टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। वाह, रोबोट रूममेट के साथ रहना तो सच में बहुत कमाल की बात है। फिर एक रोबोट एक्सपेरिमेंट फेल। दोस्तों क्या आपके पास भी कोई रोबोट टॉय है? लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताना। मेम बॉस का ऑर्डर है कि मैं आपका सामान सेट करने में मदद कर दूं। अरे तुम जल्दी जाओ, यहाँ से मेरी रूममेट्स आती ही होंगी। ठीक है, आप अच्छे से खाना खाना और सोना। कॉलेज अभी शुरू ही हुआ है। मैं नहीं चाहती मेरी रूममेट्स को पता चले कि मैं उनसे अमीर हूँ और वो मुझसे दोस्ती ही ना करे। हेलो। हाय, आप लोग कैसे आए? मेरे पापा मुझे हॉस्टल के नीचे तक ड्रॉप करने आए हैं। मेरे पास पैसे नहीं थे तो ऑटो में ही आ गई। लगता है ये तीनों तो बहुत गरीब है। इनके पास तो अपनी गाड़ी भी नहीं है। अब मुझे ही इनके सामने अमीर दिखने का नाटक करना होगा। मेरी रूममेट्स भी बहुत गरीब है, इसलिए मुझे भी अपनी अमीरी को हाइड ही रखना होगा। अरे तुम सब आ गए। मेरा नाम मीना है और मुझे मेरे पापा BMW में छोड़ने आए हैं। और देखो मेरे नेल्स भी कितने महंगे हैं। एक नेल की कीमत ही पूरे 5000 है। अरे वाह, तुम तो बहुत अमीर हो। अरे मीना, तुम्हारे बैग से तो धागा निकल रहा है। अरे ये तो बस ऐसे ही है। तुम सब लोग थक गए होंगे, चलो खाना खाने चलते हैं। हाँ, मैंने एक सस्ता रेस्टोरेंट भी ढूंढ लिया है। सब लोग 50 रुपए में आराम से खाना खा सकते हैं। हाँ ठीक है। क्या, लेकिन मैं तो सिर्फ महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाती हूँ। चलो कोई बात नहीं, आज तुम गरीबों के साथ सस्ते रेस्टोरेंट में ही खा लूंगी। अरे यार, हॉटपॉट खाकर तो मेरा पसीना ही छूट गया। कितनी गर्मी है, क्या मैं ऐसी चला लूं? अरे हाँ चला लो। बिल हम आपस में मिलकर दे देंगे। नहीं रहने दो, ऐसी चलाने की कोई जरूरत नहीं है। मीना, क्या तुम इतनी अमीर होके भी 10 रुपए नहीं दे सकती? अरे वो बात पैसों की नहीं है, वो तो बहुत है मेरे पास। वो बस मेरी स्किन बहुत नाजुक है, ऐसी से मेरी स्किन में पिंपल्स होते हैं। क्या? नायरा, क्या तुम लोग हमेशा इतनी सस्ती कॉफी पीते हो? हाँ। मैं तो हमेशा सिर्फ इम्पोर्टेड कॉफी पीती हूँ। कौन से ब्रांड की? और कौन से फ्लेवर की? तुम्हें बताकर क्या फायदा, तुमने तो कभी कॉफी पी भी नहीं होगी। क्या मीना इसी रूम में रहती है? हाँ आंटी, आप कौन? मैं मीना की माँ हूँ। उसने कहा था उसे अपने लिए नई बुक्स खरीदनी है, इसलिए मैं अपना खेत बेच के उसे ये पैसे देने आई हूँ। आंटी क्या आप सच में मीना की माँ हो? हाँ बेटा। नहीं, ये मेरी माँ नहीं है, ये तो मेरी काम वाली बाई है। तुम जाओ यहाँ से। तुम्हें नहीं लगता मीना अपनी माँ को बेवकूफ बनाकर पैसे मांग रही है? हमें अब अपना सच मीना को बताना होगा। हाँ बिल्कुल। अरे वो सच में मेरे घर की नौकरानी है, वो झूठ बोल रही है। मीना, अब ड्रामा करना बंद करो। मैं इस शहर की सबसे अमीर आदमी की बेटी हूँ और तुमने जो अपने नेल्स दिखाए थे ना, मैं उस ब्रांड की ऑनर हूँ। मुझे पता है ये सब नकली है। और मेरे पास तो खुद का BMW का शोरूम है, वो तो बस मैंने बताया नहीं था। और मैं ऑटो से इसलिए आई थी क्योंकि कॉलेज के समाने वाला बंगला मेरा ही है और ये पूरा हॉस्टल मैंने खरीद लिया है। तो इसका मतलब मैं अब तक अमीरों के सामने अमीर बनने का नाटक कर रही थी। सॉरी, मुझे माफ कर दो। मैडम, आप सभी का खाना आ गया। तुम हमारा खाना लाई हो, इसलिए इनाम तो बनता है। अरे वाह, तुमने मुझे 500 रुपए ट्रांसफर किए। हाँ, अब से हम तुम्हें हर काम के पूरे 500 रुपए देंगे। हाँ, हम भी देंगे। फिर हम मीना को उसके हर छोटे छोटे काम के इतने पैसे देते जिससे उसे कभी कोई दिक्कत ना हो। अब से तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग बहुत अच्छे हो। तुम बस मुझे ऐसे ही टिप देते रहो, मैं तुम्हारे सारे काम ऐसे ही करती रहूंगी। दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी प्यारी बेस्टी का नाम बताओ। मैम आप बोलो तो आपके पैर दबा दूं। हाँ, और मैं गला दबाती हूँ। अरे ये क्या ड्रामा चल रहा है यहाँ पे? क्या ये रूम नंबर 403 ही है ना? हाँ है। सुनो, इसे यहाँ के रूल्स बता दो। यहाँ रहना है तो रूल्स फॉलो करने होंगे। यहाँ ज्यादा शोर करना मना है। रात को 10 बजे
से पहले सोना होगा, कपड़े धोने होंगे, पोछा लगाना होगा। बस करो फालतू के रूल्स। यहाँ सब सिर्फ मेरी बात सुनते हैं क्योंकि मैंने सबको खरीद रखा है। पैसे है तो कुछ भी करोगी, ज्यादा बोला तो टांगे तोड़ दूंगी। कितनी गंदी बदबू आ रही है। ये मेरा फेवरेट अचार है, तुम्हें भी चाहिए क्या? अरे हटाओ इसे, ऐसा अचार तो मेरे कुत्ते भी ना खाए। लेकिन मैं तो खाऊंगी। सोने का टाइम हो गया। जी मैम। जो पहले जाकर लाइट बंद करेगा उसे 200 रुपए एक्स्ट्रा दूंगी। मैं करूँगी। नहीं मैं करूँगी। तुम्हारी बेस की टांग, अभी तो सिर्फ 8 बजे है भला, इतनी जल्दी कौन सोता है? ये हॉस्टल मेरे बाप ने खरीद रखा है, यहाँ वही होता है जो मैं चाहती हूँ। ऐसी बात है तो अब बंद करके दिखा। तेरी इतनी हिम्मत, अब लाइट कभी बंद नहीं होगी। तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। किताब के कीड़े कहीं के मुझसे पंगा लेती है। आज मेरा बर्थडे है, बताओ इस ड्रेस में मैं कैसी लग रही हूँ? अरे वाह, तुम तो इस ड्रेस में बिल्कुल प्रिंसेस लग रही हो। हाँ सच में बहुत सुंदर है। सच में ऐसा अजूबा तो मैंने मेरी पूरी लाइफ में नहीं देखा। अरे मक्खी क्या बोल रही है? इस ड्रेस में तुम बिल्कुल जोकर लग रही हो, वो भी कार्टून वाली। तुम झूठ बोल रही हो। यकीन नहीं होता तो खुद ही देख लो। चुड़ैलो, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि मैं सुंदर लग रही हूँ? क्योंकि उन्हें डर है कि अगर तुम नाराज हो जाओगी तो उन्हें पैसे कौन देगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेम नायरा हमें अलग करना चाहती है। छोड़ो मुझे। नायरा, क्या तुम मेरे बर्थडे पर आओगी? मैं आऊंगी। मैं आऊंगी। जरूर आऊंगी। तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। पापा आज मेरा बर्थडे है, क्या आप आज भी मुझसे मिलने नहीं आओगे? सॉरी बेटा, लेकिन मुझे थोड़ा काम है, मैं नहीं आ सकता। ठीक है। लगता है बेचारी माही दिल की बहुत अच्छी है। माही कल मैं तुम्हारे बर्थडे पर जरूर आऊंगी। सच में? फिर तो मैंने नया बंगला खरीदा है, वहाँ चलेंगे, खूब एंजॉय करेंगे। तुम नई आई हो, तुम्हें यहाँ बैठकर काम करना है। ओह थैंक यू। थोड़ी देर में मीटिंग शुरू होने वाली है। अरे ये कंपनी के बॉस की बेटी है, इसे अपना दोस्त बनाना इतना भी आसान नहीं है। लगता है शायद वो मुझे भूल चुकी है। मीटिंग के बाद सब लोग अपना खाना ले जाना मत भूलना, आज मेम की तरफ से ट्रीट है। ये लो तुम्हारा फेवरेट अचार। इसका मतलब तुम्हें सब कुछ याद है। हाँ, तुम्हारे लिए तो सबको ट्रीट दे रही हूँ। किताबी कीड़े, मेरे घर चलना, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी किताबें खरीदी हैं। अच्छा तो तुम किताबें भी खरीदती हो। दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी प्यारी बेस्टी का नाम जरूर बताना। फाइनली हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। मुझे तो बहुत कम मार्क्स मिले हैं, इस बार भी सिर्फ 2 नंबर से रह गई। बहुत बुरा लग रहा है। बस इतना ही। मुझे तो मेरी माँ ने अंकल की कंपनी में काम करने को कहा है ताकि मैं खुद के पैर पर खड़ी हो सकूं। मैं तो बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप करूंगी। सच में तुम तो बहुत कमाल की हो, हमेशा खुद के फैसले खुद ही लेती हो। मीना तुम क्या करोगी? मैं तो कुछ दिनों में शादी करने वाली हूँ। क्या तुम माँ बनने वाली हो? हाँ 2 महीने में ही शादी है। पहले घर बसाना और फिर करियर बनाना भी बुरा नहीं होता। तुम सब भी अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओ। लगता है मेरी जवानी तो तुम सबसे पहले ही खत्म हो गई। मीना हम हमेशा तुम्हारे कांटेक्ट में रहेंगे। ग्रेजुएशन के बाद हर किसी को अपने अपने रास्ते चुनने पड़ते हैं। सुनो सब, ये हमारी कंपनी में नहीं आई है, सब लोग इसका ध्यान रखना। हेलो सभी को, मेरा नाम नायरा है। नायरा, पास के रेस्टोरेंट में बहुत टेस्टी मोमोज मिलते हैं, तुम भी चलोगी? हाँ बिल्कुल। लगता है मेरे नए दोस्त भी बहुत अच्छे हैं। शायद इनके साथ मेरी नौकरी वाली जिंदगी बहुत आसानी से गुजरेगी। दोस्तों मैं तुम सबसे मिलना चाहती हूँ। आज रात डिनर पर मिलते हैं। मेरे एग्जाम में 2 महीने बाकी है, थोड़ा इंतजार करो। अगले महीने मेरी डिलीवरी है, मैं भी नहीं आ सकती। इन बूढ़े के साथ काम करके मैं तो थक चुकी हूँ। लगता है एक दिन ये नौकरी ही छोड़ दूंगी। ग्रेजुएशन के बाद हम में से कोई भी अपनी जिंदगी से खुश नहीं था। तुम सबसे वापस मिलना सच में बहुत मुश्किल है। माही तुम्हारा एग्जाम क्लियर हुआ? नहीं यार, इस बार कट ऑफ और भी ज्यादा थी। ओह माफ करना। खुशी, तुमने नौकरी छोड़ी? नहीं, वो बूढ़े मुझे छोड़ने ही नहीं देते। माफ करना, थोड़ा लेट हो गई, अभी बच्चे को सुलाकर आई हूँ। मीना क्या तुम्हें नौकरी मिली? नहीं यार, भला एक बच्चे की माँ को नौकरी कौन देगा? भले ही मैं एग्जाम में पास नहीं हो पाई, लेकिन मेरी सीखने की क्षमता पहले से काफी अच्छी है, इसलिए मुझे बैंक में नौकरी मिल गई। मैंने भी अपनी नौकरी नहीं छोड़ी, बल्कि अपने अंकल के डिपार्टमेंट में काम शुरू किए और अब मैं वहाँ की हेड बन चुकी हूँ। और मैंने बच्चा होने के बाद अपनी सेल्फ मीडिया शुरू की और आज मैं उसमें नंबर 1 पर हूँ। अरे वाह, तुम्हारी तो किस्मत ही बदल गई। असल में सच तो यह कि हमें बस ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। किस्मत हमें खुद अपनी सही जगह पर पहुंचा देती है। नायरा, तुम अपने बारे में नहीं बताओगी? शुरुआत में मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी आसान है, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। मैं बस नौकरी छोड़ के कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। तब तो तुम्हें बहुत टेंशन होती होगी। जिंदगी हमें अपनी गलती सुधारने के बहुत से मौके देती है। किस्मत मुझे जहाँ भी ले जाएगी मैं उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करूंगी। बिल्कुल सही कहा। ग्रेजुएशन के बाद काम करते करते अब जाके खुद की जिंदगी जीने का मौका मिला है। अरे आपका कुछ गिर गया। दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी प्यारी बेस्टी का नाम जरूर बताना।